हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिंदी का 8th जो आपका पोएम है हम चलते सीना तान के 7th का वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जो कि मुझे देख रहा है कि मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हम चलते सीना तान के, जो कि लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पापा थे। आप सभी को शायद पता होगा। उनका जन्म था 27 नवंबर 1907 का, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उनका मृत्यु जो है वो 18 जनवरी 2003 का है। बहुत सारी अलग अलग चीजें उन्होंने लिखी है, उसमें से एक ही आज हम लोग देखने वाले हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हमारे, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अभी इसमें जो है वो पहला वाला लिखा है कि चाहे आपका धर्म अलग हो, चाहे आपकी जाति अलग हो, चाहे आपके वर्ण भी अलग हो, भाषाएं भी आपकी अलग हो, हम भारत में जो रहते हैं उनका पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए हैं, जिनमें आप देख सकते हो कि ये एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, जो सोल्जर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और फिर से बताया गया है कि हम सभी जो है वो कौन है, भारत माता के बेटे हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। अभी इसमें क्या बोला है कि हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले, मतलब ये हिंदुस्तान जो है जिसकी मिट्टी में हम खेलकर बड़े हुए हैं, जहाँ पे हमने खाना खाया है, जहाँ पे हम रहे हैं, भारत माता ने हमें बहुत ही ज्यादा प्यार भी दिया है। जिसकी ममता और समता इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत देश में कोई एक जात नहीं है, कोई एक वर्ण नहीं है, कोई हम सब एक जैसे नहीं है, बट फिर भी हम लोग समता से, इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं और साथ में चलते हैं। जिसकी पूजा कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, हमें उसके कर्ज चुकाने हैं, हमें भारत माता के कर्ज चुकाने हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हम भारत माता के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास, प्रेरणा ले सकते हैं और सामने वाले को बता भी सकते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। अभी इसमें क्या बोला है कि जिसकी पूजा में हमने हमेशा से ही, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। श्रम के फूल मतलब क्या? हमारे भारत का हर एक आदमी जो भारत के लिए काम करता है, वो सभी श्रम के फूल उन्होंने भारत माता के चरणों में दिए हैं। दूसरी बात, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आजादी के लिए कितने सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं, कितने सारे लोगों ने बहुत सारे त्याग किए हैं। तो उनकी याद हरिवंश राय जी हमें अभी दे रहे हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो इसमें क्या बताया है कि हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। अब इसका मतलब क्या है कि हम सभी जो लोग हैं वो हम रखवाले हैं उसी गौरव मान के, क्योंकि हमें पता है, हमें ये रियलाइजेशन है कि कितने सारे लोगों ने आजादी के लिए अपने शीश कटाए थे, अपना बलिदान दिया था। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। चाहे हम गिर जाए, बट हम कभी भी हमारे देश को गिरने नहीं देंगे, हमारे देश के निशान को गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन हम हिंदुस्तान को भी मिटने नहीं देंगे। तो ये आगे बताया है, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। मतलब चाहे हम मिट जाए, चाहे हमें कुछ भी हो, जैसे पुरखों ने हमारे किया, वैसे ही हम भी हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। अब इसमें क्या बोला है कि कोई भी बलिदान होगा, अगर हमारे भारत देश के लिए वो बलिदान है, तो हम उसको आगे लेकर जाएंगे और जरूर हम उसके लिए बलिदान देंगे, क्योंकि हम कौन है? तो भारत माता के जो बेटे हैं। तो इसलिए हम सीना तान के चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत प्राउड है कि हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं। लास्ट वाला है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अब इसमें बोला है कि जो भी वीरत्व जो हम सैनिक दिखलाएंगे, तो वो सभी गाथाएं हम घर घर में गाएंगे। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई शहीद हो जाता है, हमें कितना दुख होता है, पर देखा जाए तो वो शहीद भी हुए किसके लिए? भारत के लिए। तो उनका जो बलिदान है वो सबसे बड़ा है, इसलिए हम हमेशा उनके गुण गाते हैं।
जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अभी आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई शहीद हो जाता है, हम सभी को बात बहुत बुरी लगती है, बट उसके लिए वो बात बहुत गर्व की होती है। किनके लिए? उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो जो लड़का होता है वो शहीद हुआ होता है किसके लिए? तो अपने देश के लिए। तो हमें उनके गौरव गीत हमेशा से ही गाने चाहिए और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता की बेटे हम चलते सीना तान के। अभी इसमें बोला है कि हमारे अनगिन, अनगिन मतलब क्या? बहुत सारे लोग अपने कंठों से ये आवाज निकालेंगे कि हम कौन है, भारत माता के बेटे हैं, इसलिए हम लोग सीना तान के चलते हैं और हम भारत माता का गान गाते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पोयम? जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हो। दूसरी बात, ये पोयम बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग था हमारे भारत देश के लिए। तो हमें हमेशा अपने भारत देश के लिए प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत माता का बहुत ज़्यादा प्रेम हमें हमेशा से ही मिलते आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को।